हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है बिंदु x बराबर 1 पर फलन fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 जब x का मान 1 से अनंत के मध्य है और जब x का मान माइनस अनंत से प्लस 1 के मध्य हो या 1 के बराबर हो, उस स्थिति में x माइनस 1 है। तो हमें ज्ञात करना है फलन कहाँ सतत व अवकलनीय है। तो यहाँ से बताना है कौन सा विकल्प इनमें से सही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे समय सतत देखना हो तो सतत देखने के लिए फलन के लिए किसी भी बिंदु पर x बराबर a पर हमारे पास फलन की जो बाईं सीमा है LHL है वह बराबर आनी चाहिए दाईं सीमा के, या फिर उस बिंदु पर फलन का जो मान है सीमा का उसके बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से बाईं सीमा दाईं सीमा देखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से अवकलनीय देखना हो तो अवकलनीय के लिए इस प्रकार के फलन के लिए हम f डैश x ज्ञात करेंगे। f डैश x ज्ञात करके यदि हमें x बराबर a पर देखना हो तो x बराबर a पर हमारे पास सीमा का यदि अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व यदि है, सीमा का अस्तित्व है तो फलन अवकलनीय है तो फलन है तो f डैश x विद्यमान है उस बिंदु पर। तो f डैश x विद्यमान है अर्थात फलन अवकलनीय है हमारे पास उस बिंदु पर। और यहाँ से सीमा का अस्तित्व देखने के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा हम बराबर करेंगे, सीधी सी बात यही है। अब यदि हम यहाँ से देखें x क्यूब माइनस 1 हमारे पास एक बहुपद फलन है और x माइनस 1 बहुपद फलन है, अतः ये दिए गए अंतराल में तो हमारे पास सतत भी है और अवकलनीय भी है। किंतु अब यहाँ से हम सीमा बिंदुओं पर जांच करेंगे। तो सीमा बिंदु देखेंगे, यहाँ से हमारे पास एक ही है, यहाँ से एक पर ही तो मान परिवर्तित हो रहा है, माइनस अनंत से एक तक चल रहा है और एक से अनंत पर परिवर्तित हो रहा है, अर्थात हमें x बराबर 1 पर जांच करना है। यदि x बराबर 1 पर सतत व अवकलनीय आ जाता है तो ये पूरे अंतराल में सतत व अवकलनीय होगा हमारे पास। तो x बराबर 1 पर यदि यहाँ से हम जांच करें x बराबर 1 पर, सबसे पहले हम यहाँ से बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। बाईं सीमा अर्थात LHL, बाईं सीमा हमारे पास आएगी लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की ओर f 1 माइनस h का मान ज्ञात करेंगे। तो लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की ओर f 1 माइनस h अर्थात मान 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा। अब यदि 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा उस स्थिति में मान हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस 1 के बराबर रहेगा, अर्थात x के स्थान पर हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे 1 माइनस h, x माइनस 1 अर्थात 1 माइनस h लिखेंगे। तो यदि हम यहाँ से h का मान 0 रख देंगे तो उस स्थिति में एक और एक आपस में कट जाएगा और मान आ जाएगा 0। एक बाईं सीमा तो 0 आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ से दाईं सीमा LHL, बराबर आएगा लिमिट h का मान अगर यहाँ से 0 की और f 1 प्लस h आएगा। अब 1 प्लस h यदि देखते हैं लिमिट h का मान तो अभी भी 0 की ओर अग्रसर है, 1 प्लस h अर्थात 1 से थोड़ा सा बड़ा मान, 1 से थोड़ा सा बड़ा मान प्रथम स्थिति में आ रहा है। x के स्थान पर 1 प्लस h प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस में 1 आएगा। जब h बराबर 0 रखेंगे मान हमारे पास 0 आ गया। बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा आ गई और बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा आते x बराबर 1 पर fx सतत है। पहली स्थिति तो हमने यहाँ से सरल कर ली है, अतः x बराबर 1 पर सतत है तो यहाँ से पूरे अंतराल में हमारे पास फलन सतत आ गया। अब हमने जांच करनी है अवकलनीय। अवकलनीय देखने के लिए यदि हम यहाँ से देखें, हमें fx दिया गया है, x क्यूब माइनस में 1 है तो x क्यूब माइनस में यदि 1 है तो x क्यूब x की घात n का जब अवकलन किया जाता है x के सापेक्ष तो मान आता है n गुणा x की घात n माइनस 1, तो x क्यूब का अवकलन आ जाएगा 3x स्क्वायर। नियत पद का अवकलन होता ही 0 है तो वह तो आ जाएगा 0 और x का अवकलन आ जाएगा 1, तो यह मान आ गया हमारे पास यहाँ से 1, इसका अवकलन आ जाएगा 1। और यह तो स्थिति रहेगी x का मान जब 1 से लेके अनंत तक है, हमारे पास यहाँ से 1 के बराबर नहीं है, माफ कीजिएगा, और x का मान माइनस अनंत से हमारे पास यहाँ से 1 की और 1 के बीच में है, तो उस स्थिति में 1 आएगा। यह हमने f डैश x का मान दिखा, f डैश x का मान है। अब x बराबर 1 पर ही इसमें जांच करना है क्योंकि सीमा x बराबर 1 पर ही परिवर्तित हो रही है। तो बाईं सीमा यदि देखेंगे f डैश x के लिए, यहाँ से बाईं सीमा अगर देखें तो LHL, बाईं सीमा हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, बाईं सीमा यहाँ से आएगी लिमिट h का मान अग्रसर होगा हमारे पास यहाँ से 0 की और हमने f डैश 1 माइनस h देखना है। तो 1 माइनस h अर्थात ऊपर वाली नीचे वाली स्थिति से द्वितीय पंक्ति में रहेगा मान अर्थात 1 के बराबर आ गया। इसी तरीके से यदि दाईं सीमा अगर देखते हैं, दाईं सीमा आएगी लिमिट h का मान अग्रसर होगा हमारे पास यहाँ से 0 की और f डैश 1 प्लस h आएगा। 1 प्लस h की स्थिति में मान हम ऊपर वाली स्थिति में रखेंगे अर्थात लिमिट h का मान तो 0 की और अग्रसर रखेंगे, 3 गुणा 1 प्लस h का हमारे पास पूरे का वर्ग आएगा। h का मान 0 रखेंगे तो मान यह आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर fx अवकलनीय, fx अवकलनीय नहीं है। तो यदि है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है और हर प्रत्येक बिंदु पर सतत है, तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प यहाँ से सतत व अवकलनीय गलत हो जाएगा, सतत तथा अवकलनीय नहीं, यह हमारे पास विकल्प भी एक सही हल हो जाएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।